बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 8 यूनिट नंबर 2 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लर्निंग चेक 2.1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। लर्निंग चेक 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस इंडेक्स एंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इसकी हमने बेस, इंडेक्स और वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 4। तो देखें, जो नीचे नंबर होता है उसको हम बेस कहते हैं और जो ऊपर होता है लिखा हुआ पावर में उसको हम इंडेक्स कहते हैं या पावर कहते हैं। तो बेस के आगे मैंने 3 लिख दिया, इंडेक्स के आगे 4, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है 3 की पावर 4। तो वो कैलकुलेटर के ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 की पावर 4 जो है वो 81 होता है। पार्ट बी है 4 की पावर 3। नीचे वाला नंबर 4 है वो बेस है, इंडेक्स जो है वो ऊपर वाला नंबर 3 है, और वैल्यू जो है 4 की पावर 3 है तो 64 आता है। तीसरा पार्ट है 6 की पावर 3। इसमें जो बेस है वो हमें गिवन है 6, नीचे वाला नंबर बेस, और उसके बाद जो इंडेक्स है वो 3 है, यानी जो पावर में यानी ऊपर जो नंबर होता है वो इंडेक्स, और वैल्यू जो है 6 की पावर 3 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, यहाँ 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 216 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट डी है 2 की पावर 5। 2 जो है वो बेस है, इंडेक्स 5 यानी ऊपर वाला नंबर, और वैल्यू 2 की पावर 5 कैलकुलेटर में कर लें 32 आ जाएगा इसका आंसर। बेस अगले सवाल की 8 है क्योंकि नीचे वाला नंबर है, इंडेक्स जो ऊपर वाला नंबर होता है 2 है, 64 इसका आंसर आएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर लो तो 64 आता है। एफ पार्ट है 9 की पावर 3। बेस 9 है, नीचे वाला नंबर, इंडेक्स मतलब जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, और वैल्यू जो है वो 9 की पावर 3 है तो 729 आंसर आ जाएगा। पार्ट जी है 12 की पावर 2। तो बेस 12 है, इंडेक्स 2, और वैल्यू जो है वो 144 है। पार्ट एच है 15 की पावर 2। बेस 15 यानी नीचे वाला नंबर है, इंडेक्स ऊपर वाला नंबर 2 है, और 15 का अगर आंसर निकाला जाए कैलकुलेटर पे तो 225 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन इंडेक्स नोटेशन फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू। हमें यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 दफ़ा हो रहा है। तो इसकी जो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है वो आपने इस तरह लिखनी है, 3 की पावर 4, यानी जो नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको उसके ऊपर लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4, और इसकी वैल्यू भी निकाल लेनी कैलकुलेटर से। 3 की पावर 4 लें तो 81 आता है। अगला सवाल है, ए जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और बी कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 दफ़ा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि ए की पावर 3 और साथ में मल्टीप्लाई का निशान डाल के बी कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 दफ़ा। इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अगला सी पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 6 से एक दफ़ा हो रहा है। तो 2 यहाँ पे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिख दिया 2 की पावर 2। 5 3 दफ़ा हो रहा है, उसकी लिख दिया 3, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान डालना है अपने, और 6 जो है वो एक दफ़ा हो रहा है तो यहाँ पे 6 की पावर 1 लिख लें। यहाँ पावर में 1 लिखना या ना लिखना वो आपकी अपनी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि लिखें। अब इस सारे को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 3000। अगला सवाल है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहाँ लिख दिया स्क्वायर रूट 2 की पावर 4, और इसको ब्रैकेट कर ले तो बेहतर है। अब इसको इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेनी है, स्क्वायर रूट 2 की पावर 4, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ई पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9 7/9 7/9। ये दो फ्रैक्शन 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये अगले वाले 3 दफ़ा। तो इस फ्रैक्शन के ऊपर 2 लिख दिया और इस फ्रैक्शन के ऊपर मैंने 3 लिख दिया। बाकी कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लें। 1372 डिवाइडेड बाय 18225, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट एफ हमारे पास है, वाई जो है वो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लिख दिया वाई की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3, अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने ये नीचे क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेना है। एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 6। तो देखें, जब भी आप नीचे वाली जो बेस होती है ना, यानी एक्स यहाँ पे इस सवाल में ये अगर सेम है तो पावर को आपने प्लस कर देना है। यानी प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर आपके पास बेस सेम है तो आपने पावर को प्लस कर देना है। 4 जमा 6 कितनी होगी? 10। दूसरा सवाल है, ए की पावर 2 और ए की पावर 4। बेस सेम है, चेक कर लें, ए है तो इसको एक दफ़ा लिखें और पावर को प्लस कर दें। 2 जमा 4 कितनी होगी? 6। अगला सवाल है कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। बेस सेम है
तो पावर को प्लस कर दें, बेस एक दफ़ा लिखें, पावर प्लस कर दें, 5 + 2 7, और इसका आंसर भी निकाल लें। 2 की पावर 7 होता है 128। इससे अगला पार्ट है 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। बेस सेम है, पावर को प्लस कर दें, 3 + 4 7 होता है, 5 की पावर 7 होता है 78,125। अगला सवाल चेक करें, y की पावर 2 × y की पावर 3। यहाँ पे y जो है यानी जो बेस है वो सेम है, तो पावर को प्लस कर दें, 2 + 3 होता है 5, y की पावर 5, ये इसका आंसर है। पार्ट f है, 1/2 है, इसकी पावर 3 है यहाँ पे, और 1/2 है, इसकी पावर 2n है। तो हमने क्या करना है, बेस सेम है, चेक कर ली, उसको एक दफ़ा लिखा और पावर को प्लस कर दिया, 3 + 2n। जी पार्ट है 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2। अब यहाँ पे आप गौर करो कि जो आपके पास बेस है वो सेम नहीं है, यानी ये 3 है और ये क्या है 2, बेस सेम ना हुई, लेकिन पावर पे गौर करें, पावर सेम है। तो ऐसे सवाल के जिसमें बेस सेम ना हो और पावर यानी जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो सेम हो, तो आपने क्या करना है कि पावर को आपने एक दफ़ा लिखना है क्योंकि वो सेम है ना, और नीचे वाले नंबर जो हैं उसको आप इकट्ठा कर दें एक ब्रैकेट के अंदर। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 होता है 6 और उसकी पावर 2, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अगला है a की पावर m/5 की पावर 2 और a की पावर m/5/2। बेस सेम है तो पावर को प्लस कर दें, तो यहाँ आ जाएगा a की पावर m/5 की पावर 2 + 2, तो जो यहाँ पे पावर है इसको ऐड कर दे, 2 + 2 कितना होता है 4। अब ये जो 4 पावर आई है इसको अंदर m से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 को m से करें 4m, और नीचे 5 की पावर अगर 4 ली जाए तो 625। यहाँ देखें, इसको a की पावर m है और नीचे 5 है और इसकी पावर 4 है। ये जो 4 है ना, पहले इसको आपने ऊपर वाली जो चीज़ है यानी a की पावर जो है m, उससे मल्टीप्लाई करना है। m को 4 से करें तो 4m हो जाएगा। नीचे 5 की पावर 4 जब लेंगे ना तो 625 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है b की पावर m × b की पावर n। अब बेस सेम है, b है, तो पावर को प्लस कर दें, m + n। इसको हल नहीं कर सकते, यही इसका जवाब है। उससे अगला सवाल है √3 की पावर 6 × √2 की पावर 6। अब बेस सेम नहीं है, नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, ऊपर वाला नंबर सेम है, तो पावर सेम है, उसको एक दफ़ा लिखें और जो नीचे नंबर है उसको ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर की मदद से √3 यानी √3 और √2 को मल्टीप्लाई करें तो आता है √6। अब अपने कैलकुलेटर पे ही √6 की पावर 6 फाइंड करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा 216, 216 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 3 की पावर 5 × 4 की पावर 5। फिर से बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो आपने क्या करना है, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 बार 12, और 12 की 5 पावर ली जाए तो यह आ जाता है 248832। अगला सवाल है आखिरी, 7 की पावर 3 × 7 की पावर 2। बेस सेम है, पावर को प्लस कर दे, 3 + 2 कितनी हो गई 5। अब 7 की पावर 5 अगर ली जाए तो इसका आंसर आ जाता है 16807, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्लाई द क्वोशिएंट लॉ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनमें आप गौर करें तो दरमियान में डिवाइड का साइन है, इसीलिए क्वोशिएंट लॉ कहा गया है। अब क्वोशिएंट लॉ क्या होता है कि अगर दो टर्म्स हैं और उनके दरमियान डिवाइड का साइन है और आपने देखना है कि बेस सेम है, तो पावर को आपने माइनस कर देना है। जैसे पहले पार्ट में देखिए, a की पावर 6 डिवाइड a की पावर 2। बेस चेक करें पहले, बेस यानी नीचे वाली जो चीज़ है a सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिखे और पावर को माइनस कर दे, 6 में से 2 निकाला 4। अगला सवाल है 3 की पावर 8 डिवाइड 3 की पावर 6। बेस सेम है, पावर को माइनस कर दे, 8 में से 6 निकाले 2, 3 की पावर 2 होता है 9, ये इसका आंसर है। सी पार्ट, b की पावर 25 डिवाइडेड बाई b की पावर 20। बेस सेम है, b एक दफ़ा लिखे और पावर को माइनस कर दें, 25 में से 20 निकालें 5। अगला सवाल है 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर को माइनस कर दें, 5 - 10 करें तो -5 आता है। अब क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में आ गई है तो आप क्या करें, इसको 1 के नीचे लिख दें तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। यानी ऊपर इसकी पावर है ना, जैसे ये इस तरह लिखा हुआ है 2 की पावर -5, अगर मैं इसको उलट कर दूंगा ना, यानी रेसिप्रोकल ले लूँगा, 1 के नीचे भेज दूंगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और 2 की पावर 5 32 होता है। वैसे आप 2 की पावर अगर -5 लिखोगे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा 1/32।
ई पार्ट है 2 की पावर 12 डिवाइड 2 की पावर 7, तो बेस सेम है, पावर को माइनस कर दो, 12 में से 7 करो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 होता है 32। कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है 15 की पावर 11 डिवाइड 15 की पावर 9, बेस सेम है, उसको एक दफ़ा लिखे और पावर को माइनस कर दे, 11 में से 9 निकाल दे, 2 बचता है, 15 की पावर 2 लो तो यह आ जाता है 225। जी पार्ट है 3x की पावर 7 और 3x की पावर 4, दरमियान में डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर को माइनस कर दो, 7 में से 4 निकालो, 3 बचते हैं और इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 3 और x है, तो ब्रैकेट नहीं हटानी है आपने। अब ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो हम इसकी पावर ले लेंगे, यानी 3 की पावर 3 लो 27 आता है और x की पावर 3 होती है x की पावर 3। 7 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 3 एच पार्ट है, बेस सेम नहीं है। और पिछले क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें भी ऐसे सवाल आए थे कि जिसमें बेस सेम नहीं थी लेकिन दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान था, पावर सेम थी। अब यहाँ पे भी पावर सेम है तो आपने वही करना है, पावर एक दफ़ा लिखनी है। और ये जो नंबर है ना बेस, अब इनके दरमियान कौन सा साइन है, डिवाइड का। वहाँ पे मल्टीप्लाई था पिछले सवाल में तो मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर देंगे, यानी इस तरह लिख देंगे 7/2। अब 7 की 3 पावर ली जाए तो 343 आता है और 2 की पावर 3 ली जाए तो 8 आता है। फ्रैक्शन में ही रखना है इसको। अगला सवाल है 5 की पावर 5 डिवाइड 7 की पावर 5, तो बेस सेम नहीं है, इसी तरह का सवाल है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको पावर एक दफ़ा लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा के ना पावर एक दफ़ा लिख लें और ये जो बेस है इनको आपस में डिवाइड कर दें इस तरह। अब 5 की पावर 5 होता है 3125 और 7 की पावर 5 ली जाए तो 16807, ये इसका आंसर है। जे पार्ट है 11 की पावर 3 डिवाइड 12 की पावर 3, इसमें भी बेस सेम नहीं है तो वही काम, एक ब्रैकेट लगाओ, बेस जो है वो उसके दरमियान लिख दो, वो आपस में डिवाइड हो रही, डिवाइड कर दो उनको और पावर को एक दफ़ा लिखो। अब 11 की पावर 3 ली जाए 1331 आती है और नीचे 12 की पावर 3 ली जाए तो 1728 आती है। आखिरी पार्ट है कि 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 4, बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखो और पावर को माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो, क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है, डिवाइड का। अब 4 में से 4 निकाला जाए तो कितना बचता है, 0। और अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी नंबर हो, ये नहीं कि 5 है, यहाँ पे तो वैसे 5 की पावर 0 है ना, तो आंसर में क्या लिख रहा हूँ 1। आप याद रखो कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। अब 100 की पावर हो, उसकी पावर 0 होगी ना तो 1 आएगा। यानी नंबर जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे 100 की पावर 0 1 आ गया, कोई भी आप नंबर ले लो, उसकी पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर आ जाएगा। ये आपने रूल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग दी पावर लॉ। तो पावर लॉ की मदद से हमने इन सवालों को हल करना है। अब पहला सवाल है 3a² ब्रैकेट में और बाहर 4 है, तो सबसे पहले आपने 3a² जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में और बाहर 4 है, तो पहले आपने 3 की पावर 4 लेनी है। 3 की पावर 4 आ जाएगा कैलकुलेटर पे 81 और यहाँ पे है a की पावर 2 और उसकी पावर 4। तो अब ये कैसे हल करेंगे, यानी एक अल्फ़ाबेट है उसकी 2 पावर बन गई ना, एक ये 2 और बाहर 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई, 4 2 बार 8, तो ये इसका आंसर है 81A। अगला सवाल है 10 की पावर 3 और बाहर पावर 0 है। अभी हमने वैसे पढ़ा है, पिछले सवाल का आखिरी पार्ट हमने किया था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 आता है। बहरहाल हम एक स्टेप इजाफी कर लेते हैं कि 10 की पावर 3 और ऊपर 0 है तो 3 0 टाइम्स कितना हो जाएगा 0 और 10 की पावर 0 1 आ जाएगा। अगला सवाल है y की पावर 5 की पावर 2, पावर की पावर यानी एक पावर है फिर पावर है तो दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, 5 2 बार 10। अगला सवाल है 6p² और बाहर स्क्वायर है, तो पहले 6 का स्क्वायर लो 36, p की पावर 2 और बाहर 2 2 2 बार 4, p की पावर 4 आ गई। q की पावर कुछ नहीं है तो कितनी है 1 है। याद रखना किसी भी अल्फ़ाबेट की अगर पावर ना लिखी हो ऊपर तो 1 होती है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाता है, यानी q की पावर 2। अगला सवाल है √2x का स्क्वायर, तो पहले ये जो √2 है ना इसका स्क्वायर लो, कैलकुलेटर की मदद से ले लो तो आंसर 2 आ जाएगा। अब रह गया पीछे x की कोई पावर नहीं है तो कितनी है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है। f पार्ट है 10² x³ और नीचे 11 और इन सब की पावर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखें 10 के ऊपर कितनी पावर है 2 और बाहर कितनी है 2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 बार 4, 10 की पावर 4 हो गई। x की पावर 3 है और बाहर 2, 3 2 बार 6 और नीचे 11 की पावर जो है ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 जो है 11 का जो है वो ऊपर हम लिख लेंगे 11²। अब बारी बारी इनकी वैल्यू निकाल लें। 10 की पावर 4 होता है 10,000, साथ में x की पावर 6 और नीचे 11 का स्क्वायर होता है 121।
तो इसमें आप फिर से एक बार देख लो कि 10 की पावर 2 इधर और बाहर 2 2 2 बार 4, x की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 बार 6 और नीचे 11 का स्क्वायर है, 11 के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इनकी वैल्यू निकालो, 10 की पावर 4 होता है 10,000, साथ में x की पावर 6 और नीचे 11 का स्क्वायर होता है 121। इसी के साथ आज की वीडियो लर्निंग चेक 2.1 वो ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।